ऑर्डरिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स। इस वीडियो में हम इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज की ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो उस सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी अगर हमारे पास होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसके साथ हम नेगेटिव इंटीजर्स मिला लें जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो इन तमाम नंबर्स की कलेक्शन को या इनके सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के सेट को हम जी से शो करते हैं। और इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है -4, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल यानी इसका जो नंबर है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी 4। और इसको हम कैसे शो करते हैं? हम -4 के इर्द गिर्द इस तरह से बार्स लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है कि हमने -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी है 4। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ आए, इस तरह से बार के अंदर लिखा हुआ हो -3, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा 3 के, यानी आपने फिर माइनस नहीं लिखना, ये 3 के बराबर है, इसमें से आपने माइनस को इग्नोर करना है। तो अगर आपके पास इस तरह से नंबर है +2 और उसके इर्द गिर्द बार्स लगी हैं, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी, यानी +2 ही होगी। लेकिन अगर उसके साथ नेगेटिव लगा है, माइनस का साइन आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर लिखना है। तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऑर्डरिंग किसे कहते हैं? नंबर्स की अरेंजमेंट जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और इसी तरह से हम आखिर में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को ग्रेटर टू स्मॉलर लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से ऑर्डरिंग में हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट्स या दो तरह के ऑर्डर्स आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू की ऑर्डरिंग से क्या मुराद है। तो इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं -2, 4, -3, 10, -1 और 0। ये अभी ऑर्डर में या तरतीब में नहीं लिखे हुए, और हमने इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह के ऑर्डर्स में लिखना है। तो इनको ऑर्डर में लिखने के लिए हम पहले देखते हैं कि हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को किस तरह से रखते हैं। तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो यहाँ पर हमने मिडल में 0 रखा हुआ है। 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स को रखा हुआ है। तो जब भी हम नंबर्स की तरतीब रखते हैं तो हम नंबर लाइन को अपने जहन में रखते हैं। इसमें जब भी हम देखेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स बड़े आते हैं, यानी लेफ्ट साइड से अगर राइट जाएंगे तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन इंटीजर्स को लिखना है तो हमने देखना है कि इनमें कौन सा नंबर सबसे लेफ्ट साइड पर लिखा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? इन नंबर्स में से -3 सबसे पहले आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनमें -3 सबसे छोटा नंबर है। अभी हम सिर्फ इंटीजर्स की ऑर्डरिंग कर रहे हैं, अभी हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की ऑर्डरिंग नहीं कर रहे। तो अगर हम इनकी इंटीजर्स की ऑर्डरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे -3। उसके बाद अगर हम देखें तो -3 से आगे जो नंबर आता है वो है -2, यानी -2 -3 से बड़ा है। इसी तरह से अब -2 से बड़ा नंबर है -1, -1 से बड़ा नंबर है 0, 0 से बड़ा नंबर है इन नंबर्स में से जो पहले आ रहा है 4। तो 0 से बड़ा है 4 और 4 से बड़ा है इनमें से 10। इस तरह से हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम अगर डिसेंडिंग में लिखना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर से ही देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आखिर में लिखा है 10, उसके बाद 4, उसके बाद 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा नंबर है -2 और फिर -3। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को एब्सोल्यूट वैल्यू के बगैर ऑर्डरिंग में लिखते हैं। लेकिन अगर हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की ऑर्डरिंग करना चाहें तो हम पहले
इन तमाम नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इन नंबर्स को मैं नीचे दोबारा से लिखती हूँ। -2, 4, -3, 10, -1 और 0। अब मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखूंगी। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 2। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 4। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? हम सिर्फ उसका जो नंबर है वो लिखते हैं, यानी माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो यह आ जाएगा 3। 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 10। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 1 और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। तो अब हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख ली हैं। इसके बाद अब हम इनकी ऑर्डरिंग करेंगे। तो पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो इसमें अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में अब तमाम नंबर्स पॉजिटिव हैं, इनमें कोई माइनस वाला नंबर नहीं होता। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले आ जाएगा 0, 0 के बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 10। इसी तरह से अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर 10, उसके बाद उससे छोटा 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दी है। तो अगर हम देखें कि अगर हम सिर्फ इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो वो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि पहले हम नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद 0 आ जाएगा और फिर पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन जब हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेते हैं तो तमाम नंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास उनकी ऑर्डरिंग इस तरह से आती है। तो इस तरह से हम इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की ऑर्डरिंग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख लेते हैं। -16 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ इसका जो नंबर होगा या जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी, यानी सिर्फ हम 16 लिखेंगे। फिर उसके बाद है 3, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होगी। 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8। -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 24। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10। 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 3 और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 8। तो अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा, और इसी तरह से हम नंबर्स को लिखते जाएंगे। तो जो हमारे सामने एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं इनमें सबसे छोटा नंबर अब हमारे पास है 0। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखेंगे 0, उसके बाद 0 से बड़ा नंबर यहाँ पर है 3 और एक और 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव 3 था और नेगेटिव, लेकिन ये जब हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है तो हमारे पास दोनों नंबर्स 3 बन गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे। 3 के बाद 3 से बड़ा नंबर है 8, तो 8 को हमने लिख लिया, और यहाँ पर भी 8 है तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी दोनों 8 को हम इकट्ठा लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पॉजिटिव 8 भी था और नेगेटिव 8, लेकिन जब हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी लिखी तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव 8 बन गए। तो हम दोनों को यहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे। 8 के बाद 8 से बड़ा नंबर यहाँ पर मौजूद है 10, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। 10 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 16 और 16 के बाद आ जाएगा 24, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में लिखा। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर की ऑर्डरिंग करते हैं।